अरे निमंत्रण तो पार्वती के यहाँ भी गया, और पार्वती जब आई राम जी के यहाँ, जब पाल छठी का निमंत्रण गया, राम जी का जब जन्म हो गया तो पार्वती आई। शंकर भगवान ने कहा हम भी चलेंगे। पार्वती ने कहा तुम बिल्कुल नहीं चलोगे। बोले क्यों? बोली हमारे डिपार्टमेंट का निमंत्रण है, तुम क्यों जाओगे? और नहीं माने शंकर भगवान। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम चलो, हम पीछे से आ जाएंगे। पार्वती बोली कैसे आओगे, तुम्हें कोई घुसने देगा? शंकर भगवान ने कहा घुसने नहीं देगा कि राम जी के पास भी पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाओगे? बोले शंकर भगवान, पार्वती में शर्त लग गई। शर्त क्या लगी? बोले मैं राम जी का मुख देखूंगा, वहां पहुंच जाऊंगा। पार्वती ने कहा कैसे पहुंचोगे? बोले द्वारे पर खड़े रहोगे, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट का निमंत्रण है, मैं अंदर पहुंच जाऊंगी। शंकर भगवान ने कहा देखो, और पार्वती तो पहुंच गई। अब शंकर भगवान ने क्या किया? बोले छोटे से बालक का वेश बनाया और दशरथ जी के यहाँ जाकर रोने लगे दरवाजे पर। और जैसे ही रोने लगे, दशरथ जी तक आवाज गई, इतने जोर से रोए। और वहां पर दशरथ जी ने कहा दासी से, देखो कोई मैया अपना बालक घर में छोड़ आई, इसलिए बालक रोता रोता मैया के पीछे आ गया है। बोली जाकर कहो कौन अपना बालक छोड़कर आई। तो पार्वती के तो कोई बालक ही नहीं था। पार्वती निश्चिंत से बैठी थी, पार्वती निश्चिंत से बैठी हुई थी। लेकिन दासी ने कहा, बोले कोई मैया खड़ी नहीं हुई। बोले तो एक काम करो, इस बालक को अंदर ले जाओ, जहां राम जी का झूला रखा है, राम जी पालने में है, वहीं पर इस बालक को खड़ा कर देना। अरे कम से कम बालक को देखेगी, शायद मैया पहचान ले, या ये अपनी मैया को पहचान लेगा। तो शंकर भगवान को ले गई दासी, और राम जी खड़े हैं, पालने में लेटे हैं, शंकर भगवान खड़े हैं। लेकिन शंकर भगवान ने पार्वती की ओर नहीं देखा। पार्वती ने देखा, अरे ये कहां से आ गए बालक का वेश बनाकर। पार्वती ने थोड़ा सा लंबा सा घूंघट किया, कोई पहचान ना पावे। और जैसे ही शंकर भगवान ने पालने को पकड़ लिया और भगवान को देख रहे हैं, पार्वती ने हाथ झटक दिया कि चलो सीधे कैलाश पर्वत पर, तुम यहाँ भी आ गए। और बोले किसी ने बड़ा सुंदर कहा। बोले क्या? शंकर भगवान भगवान को देख रहे थे। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। पार्वती हाथ खींच रही है और शंकर भगवान पालने को पकड़े हैं, कैसे छूट जावे। पार्वती ने कहा देखो ताकत मत लगाओ। शंकर भगवान एक बार पार्वती की ओर नहीं देखा, वो तो राम जी के मुखड़े को देख रहे हैं। और जैसे ही पार्वती ने खींचा, शंकर भगवान ने यही कहा प्रभु एक बार तो मुस्कुरा दो। राम जी ने कहा नहीं अभी जाओ, अभी समय नहीं है मिलने का, फिर आना। क्यों? अभी इतने लोग हैं, पहचान जाएंगे कि हम भगवान हैं, इसलिए तुम जाओ। अच्छा शंकर भगवान जिसको देखे तो वो भगवान ही है, क्योंकि शंकर भगवान ने राम जी के अलावा किसी की ओर नहीं देखा। लेकिन किसी ने क्या कहा? तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, 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 बलिहार राघव जो। यहाँ पर राजा दशरथ से क्या कहा? धरऊं धीर हुई सुत चारी, चार। किसी ने कहा वशिष्ठ से, अरे एक हो जावे, तुम चार की बात कर रहे हो, वो एक के लिए आई, तुम चार चार की बात कर रहे हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि देखो एक गुरु की महिमा है, और एक बात याद रखना, गुरु की महिमा क्या है? बोले गुरु की महिमा इतनी है प्यारे,
आज भगवान की यहाँ जब मनु वेश में गए तो भगवान से क्या कहा, बोले चाहूं तुम ही समान सुत। तो भगवान दुगना लेकर आए कि नहीं आए? कहने का मतलब यदि आप भगवान के यहाँ जाओगे और भगवान के यहाँ कभी आपने मांगा तो जितना चाहोगे उससे दुगना भगवान दिया करता है, ध्यान देना। लेकिन गुरु के यहाँ जाओगे तो भगवान के यहाँ दुगना मिलता है और गुरु के यहाँ चौगना मिलता है। इसलिए धरो धीर सुतिचारी और तिरुवन विदित भगत बिहारी। आज गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। राजा दशरथ ने पूछ दिया, बोले गुरुदेव हमको क्या करना है? उसी समय वशिष्ठ ने कहा कि राजन आपको कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम हैं तुम्हारे पुरोहित, और पुरोहित का मतलब होता है जो जजमान का पूरा पूरा हित करे। अच्छा देखो, और यहाँ पर वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ में कौन बैठा है? बोले भगति सहित मुनि, भगति सहित मुनि। अरे आहुति दीने, किसने आहुति दिया? वशिष्ठ ने। अच्छा यज्ञ करा कौन रहा है? बोले श्रृंगी ऋषि। अरे वशिष्ठ बुलावा। अच्छा वशिष्ठ को क्यों? वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं कराया, किसको बुलाया? बोले श्रृंगी ऋषि। अरे वशिष्ठ बुलावा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है या तो वशिष्ठ को पुत्रेष्टि यज्ञ कराना नहीं आता। क्यों? अच्छा यज्ञ कराना नहीं आता इसलिए तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया। यदि खुद यज्ञ करते और राजा दशरथ को बैठाते। लेकिन देखो प्यारे, यहाँ पर श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, कारण क्या है? क्यों बुलाया गया? इसलिए बुलाया गया क्योंकि अयोध्या की धरती पर जिस समय एक बार और पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, इक्ष्वाकु वंश से लेकर रघुवंश तक वशिष्ठ ही पुरोहित रहे हैं रघुकुल के, ध्यान देना। और जिस समय अयोध्या के राजा मनु थे उस समय भी पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। ध्यान से सुनना तो समझ में आ जाएगा। उस समय भी पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, लेकिन उस समय जो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है कि आपके बेटा ना हो तब पुत्रेष्टि यज्ञ होवे। इसका मतलब होता है विशेष संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ होता है। विशेष संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ। तो राजा मनु के संतान तो थी और राजा मनु ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, और उस पुत्रेष्टि यज्ञ में पति पत्नी का संकल्प एक होना चाहिए, ध्यान देना। अब आज क्या है? बोले ना तो पति पत्नी का संकल्प एक है, ना पति पत्नी की विचारधारा एक है। तो क्या है? बोले अनुकूल बेटा ही जन्म नहीं लेता है। क्यों? बोले पत्नी शंकर जी को मानती है तो बोले पति जी राम जी को मानते हैं। अब बताओ विडंबना खड़ी हो गई। बोले पत्नी अकेले जावे, बोले पति पत्नी को साथ में जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, केवल एक घर में मैं गया, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। हमने कहा क्यों झगड़ रहे हो? अरे बोले क्या बताओ स्वामी जी, झगड़ा केवल छोटा सा है, आप समाधान करें। हमने कहा पहले झगड़ा बताओ, झगड़ा किस बात का है? बोले झगड़ा सिर्फ इतना है, पत्नी कहती है हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, और पति बोला मैं चाहता हूं हमारा बेटा मास्टर बने। अरे हमने कहा मास्टर बने या डॉक्टर बने, झगड़ने की क्या बात है? लेकिन पत्नी ने कहा नहीं, हमारा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, और पति ने कहा हमारा बेटा मास्टर ही बनेगा। दोनों में झगड़ा हो रहा था। हमने कहा एक काम करो। बोले बताओ। हमने कहा एक काम करो, न तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो न तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। बोले फिर समाधान कैसे होगा? हमने कहा समाधान होगा। बोले कैसे होगा? हमने कहा बेटे को बुलाओ। बोले बेटा अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अब बताओ प्यारी, जो अभी है नहीं और झगड़ा बिना मतलब का है। लेकिन जरा विचार करना, मैं केवल आपसे कहना चाहता हूं, माताओं आप भी हमारी बात को कान खोलकर सुनना। पति पत्नी का संकल्प एक हो, पति पत्नी का संकल्प एक होना चाहिए। एक साथ मंदिर जाओ, एक साथ भगवान के यहाँ खड़े हो, आंख तो बंद कर लिया, आपने और कुछ मांग दिया, पति ने और कुछ मांग दिया, तो क्या होगा? बोले ना तो पति की इच्छा पूरी होगी ना तुम्हारी होगी। भगवान कहेंगे पहले तुम लोग तो अपने विचार
बाजार में ला लो, इसके बाद हमारे पास आना। ध्यान देना, बोले पुत्रे से अगुआ, बोले वशिष्ठ ने कराया। राजा मनु और उनकी पत्नी दोनों में संकल्प में अंतर हो गया। राजा ने बेटे की मांग कर दी और पत्नी ने बेटी की मांग कर दी, इसलिए उनकी यहाँ बेटी हो गई, संकल्प झूठा हो गया। वशिष्ठ ने सौगंध खाई थी अयोध्या की धरती पर, आज के बाद वशिष्ठ कभी पुत्रेष्ठ यज्ञ नहीं कराएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ। यहाँ श्रृंगी ऋषि आए और स्वयं यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने कराया और वशिष्ठ जी जजमान बने हैं। प्रमाण बोले भगति सहित मोनि, अरे आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। आज यहाँ स्वयं वशिष्ठ जी बैठे हैं, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। स्वयं अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट हो गए, अग्नि कुंड से प्रकट हो गए और जैसे ही वशिष्ठ को दिया, बोले सकल काजवा, अरे सिद्ध तुम्हारा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। क्या आज राजा रानी नहीं बैठे हैं, कौन बैठा? वशिष्ठ को चिंता इस बात की थी कि संकल्प बदल गया तो वशिष्ठ ही बदनाम हो जाएगा, इसलिए भगति सहित मुनि। आज वशिष्ठ बैठे हैं, अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट हो गए, वशिष्ठ को दे दिया। बोले जाओ रानियों में बंटवा देना, राजा को दे देना। बोले तथास्तु कहकर अग्नि देवता चले गए। यहाँ पर क्या लिखा है, तवही राय प्रिय अरे नारी बुलाई और कौशल्यादि ता चली आई। खीर का भाग कैसे देना है, जता जोगो जय भाग बनाई, भाग बना के देना है। ध्यान देना, भाग बना के। भाग कैसे? बोले जब दो भाग कर लेना तब एक भाग देना, इसलिए अर्ध भाग। इसके दो भाग किए तो एक भाग, अर्ध भाग कौशल्य दीना। और फिर जब भाग आधा बचा उसके फिर दो भाग किए, इसके बाद कैकेयी को दिया और फिर दो भाग किए, तभी तो देना था। अब राजा दशरथ ने कहा किसको देवें, तो राजा दशरथ देखने लगे, कहा बोले कौशल्या के कई हाथ धर और दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। और आज कैकेयी कौशल्या ने दोनों भागों को स्पर्श कर दिया कि हमारी सहमति है, ये दोनों भाग सुमित्रा को दे दिए जाएं, क्योंकि राजा दशरथ सुमित्रा को भाग देना नहीं चाहते थे। अब कारण इसका है, कथा थोड़ी लंबी है इसलिए शीघ्रता में बताना चाहते हैं। वहां कैकेयी की भी इच्छा नहीं थी। क्यों? कैकेयी का जब स्वयंवर हो रहा था राजा दशरथ से, कैकेयी के पिता ने एक शर्त रखी थी। क्या? बोले कैकेयी के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। इसका मतलब क्या है? बोले यदि कैकेयी का बेटा बनेगा राजा, बोले सुमित्रा ने सौगंध खाई थी कि मैं जीवन में कभी राजमाता नहीं बनूंगी, इसलिए राजा दशरथ ने कहा कि तुम्हारी सौगंध है। सौगंध कब खाई थी? जब सुमित्रा का स्वयंवर हो रहा था प्यारी। और उसी समय राजा दशरथ ने कहा कि सुमित्रा तो सौगंध खाई है लेकिन नारी नारी का दर्द समझती है, इसलिए कौशल्या के कई हाथ धर और दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। दोनों भाग राजा दशरथ ने सुमित्रा को प्रदान कर दिए। सुमित्रा ने कहा मुझे तो माँ कभी बनना नहीं था, क्योंकि छत्राणी के नाते मैं सौगंध खाई थी और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन न जाई। लेकिन उसी समय सुमित्रा ने कहा यदि तुम दोनों लोगों ने भागों को स्पर्श किया है और यदि दोनों लोगों के स्पर्श से जो मेरे होगा मैं दोनों को समर्पित कर दूंगी। इसलिए सुमित्रा को उपासना कहा गया है। उपासना का मतलब होता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए सुमित्रा के हाथ में कुछ नहीं रहा। एक भरत को सौंप दिया, दूसरा राम को सौंप दिया। और मैं आपसे आगे निवेदन करूं, बोले जा दिन ते हरि गर्व में आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। यहाँ पर देखो सुख के बादल तो हैं, आप पूरा बालकांड पढ़ना, लेकिन सुख की बरसात नहीं है। क्यों?
सुख की बरसात क्यों नहीं हुई? क्योंकि धरती पर ब्रह्म दो रूपों में प्रकट हुआ। इसकी भी कथा थोड़ी लंबी आती है। और जब सीए पिए मिलन हो गया तब गोस्वामी जी ने लिखा, जब ते राम अरे ब्याहे घर आए और नित्य नौ मंगल मोद बधाई। कुछ लोग कह रहे होंगे स्वामी जी बहुत जल्दी फास्ट भाग रहे हैं, अरे थोड़ा धीरे धीरे सुनाओ। अच्छा धीरे धीरे सुनावे। बोले धरती पर ब्रह्म दो रूपों में प्रकट हुआ। प्रमाण क्या है? जिस समय भगवान ने मनु को वरदान दिया, मनु से कहा नृपतव तनय होम में आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। आगे भगवान जाने लगे। माता सीता ने कहा कि प्रभु आपने मनु को तो वरदान दे दिया, एक और है आपका तप कर रहे हैं, दूसरा कौन है? तो उसी समय माता जानकी भगवान को हरदेव के पास ले गई। ये हरदेव कौन है? राजा मनु के मंत्री है, क्योंकि मनु के बेटा राज लेना नहीं चाहते थे। बोले बरबस राज अरे सुतई तब दीना, नारी समेत गबन बन कीना। मनु ने अपने मंत्री हरदेव को बुलाया, कहा कि हरदेव ये राज ले जाओ। हरदेव ने कहा आपकी संतान है। बोले संतान को राज्य का अनुभव नहीं है। और संतान ने कहा कि पिताजी मैं राज्य चला नहीं पाऊंगा, इसलिए एक काम करो हरदेव, तुम हमारे मंत्री हो, तुम राज्य को संभाल कर रखना, हमारी संतान को राज्य सिखाना, और जिस दिन राज्य सीख जावे इनको राज्य दे देना, मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ। उसी समय हरदेव अपने घर पहुंचे। अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान हमारा भाग्य खुल गया। क्यों? इसलिए मनु जी राज्य दे गए और संतान को कभी सिखाना नहीं है राज्य का अनुभव, जीवन भर राजा मैं रहूंगा। हरदेव की पत्नी ने कहा कि नाथ तुम्हारा तो भाग्य खुल गया है, तुम्हें मनु का राज्य मिल गया, लेकिन मेरा भाग्य फूट गया, मुझे तुम जैसा पति मिला है। हरदेव ने कहा कि भाग्यवान ऐसी बात करती हो, शर्म नहीं आती है? लेकिन हरदेव की पत्नी ने कहा जिस राज्य को तिनका की भांति मनु ने छोड़ दिया है, उसी राज्य को तुमने स्वीकार कर लिया। यदि मनु के साथ तुम भी चले जाते तो हमारा भाग्य खुल जाता। लेकिन उसी समय पत्नी ने समझाया, एक बात ध्यान से सुनना माताओं, पति को भोजन के लिए प्रेरित तो बहुत पत्नियां करती हैं। सारी पत्नियां कहती हैं हाथ मुंह जल्दी धो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया भोजन बनाया है। लेकिन एक बात याद रखना, जो पत्नी अपने पति को भोजन के लिए प्रेरित करती हैं वो केवल जगत में पत्नी कहलाती हैं, और जो अपने पति को भजन के लिए प्रेरित करती हैं वो धर्म पत्नी कहलाती है। ये पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर है। क्यों? आज हरदेव की पत्नी ने कहा नाथ यदि तुम मनु के साथ भजन करने चले गए होते तो मेरा तो भाग्य उदय हो जाता। उसी समय हरदेव से कहा, और हरदेव कहीं नहीं गए प्यारे, अपने भवन में ही बैठ गए। मनु जी निम्न चारण भूमि पर गए, हरदेव अपने भवन में बैठे हैं। ले कौन गया? माता जानकी ले गई। अच्छा माता जानकी क्यों ले गई? आपको पता है माता जानकी कौन है? क्या करें प्यारे, हमारी आदत है कि हम कथा में कंजूसी नहीं करते। क्यों? क्योंकि ज्यों केला की पात में पात पात में पात, और ज्यों वक्ता की बात में बात बात में बात। एक बात और आ गई। बोले ये जानकी क्यों ले गई? क्योंकि जानकी को क्या समझते हो? अच्छा बताओ। भगवान की वाणी है। मनु जी को जब भगवान ने वरदान दिया, मनु से भगवान ने कहा कि मनु तुमने सब कुछ मांग लिया है लेकिन उसे नहीं मांगा है। बोले किसे? तुमने हमारी कृपा को नहीं मांगा है, क्योंकि हम कृपा के बिना कृपा किसी पर नहीं करते हैं। पहले हमारी कृपा होती है, इसके बाद में हम कृपा करते हैं। तो भगवान की कृपा कौन है? ध्यान देना। बोले आदि शक्ति जय अरे जगी उपजाया, और सो अवतारे ओ मोरो यह माया। माया माने कृपा होता है, ध्यान देना। माया माने माया तो होता ही है, लेकिन माया माने होता है कृपा। माया माने होता है मोह, लेकिन माया माने कृपा। और कृपा के बिना भगवान कृपा नहीं करते हैं। और हरदेव तक ले जाने वाली कौन है? माता जानकी है। और मैं आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? आगे राम लखन पुनि पाछे, और तापस बेस विराजत काची। ओ भय बीच सिए सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। अरे
इसका अर्थ क्या करेंगे? क्या जानकी जीव और ब्रह्म के बीच की माया है? अरे जीव और ब्रह्म के बीच की जानकी माया नहीं, बल्कि कृपा है प्यारे। यदि कृपा ना होती तो बोले जीव और ब्रह्म का मिलन नहीं होता है। इसलिए जीव और ब्रह्म के बीच में जानकी माया है। माया माने होता है कृपा। और स्पष्ट करें, बोले पुन सीता, अरे पुन सीता माया कर हरना। रावण किसका हरण करके ले गया? माया का। अब एक बात पूछना चाहते हैं, स्पष्ट कहा हुआ? विभीषण ने क्या कहा? अब मोए भा भरोस हनुमंता, अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि कृपा नहीं संता। आवे मोए भा, आवे मोए भा भरोस हनुमंता, आवे मोए भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ए विभीषण कह रहा है, ध्यान देना, बिन हरि कृपा। अच्छा कृपा कौन है? बोले कृपा है जानकी। ए विभीषण ने जान लिया था। एक बात पूछना चाहते हैं, और यदि जानकी लंका में ना गई होती तो हनुमान जी क्या काय के लिए जाती? क्यों? अगर जानकी लंका में ना गई होती तो हनुमान जी किस लिए जाते? हनुमान जी को कोई कारण नहीं था लंका में। और आज विभीषण पहचान गए, अब मोहे बा हरि भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा। क्यों? मैं जान गया था, बोले राम जी की कृपा लंका में आ चुकी है, अब मुझे हनुमान जी का भी दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का दर्शन होगा और हनुमान जी ही राम जी से मिलाएंगे। इसलिए आवे मोहे भा हरि भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। इसलिए माया माने होता है कृपा। जानकी ले गई और हरदेव जी वहीं बैठ गए। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि हरदेव कुछ मांग लो। हरदेव ने कहा क्या मांगे? क्या मतलब? बोले जो मांगना चाहते थे वो तो आपने मनु को दे दिया। भगवान ने कहा कि हरदेव क्या मांगना चाहते थे? बोले वो तो आपने राजा मनु को दे दिया। कहने का मतलब हुआ भगवान से हरदेव भगवान को बेटा के रूप में चाहते थे। इसका मतलब यही तो हुआ। तो भगवान ने कहा कि हरदेव चिंता मत करो, यदि मनु ने मुझे बेटा के रूप में मांगा है तुम मुझे बेटी के रूप में मांग लो। मैं मनु के यहाँ बेटा बनकर आऊंगा, तुम्हारे यहाँ बेटी बनकर आऊंगा। मनु दशरथ बनते हैं और हरदेव जनक बनते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बोले जनक सुकृत मूरत बेदेही, और दशरथ सुकृत राम धर देही। इसलिए प्यारे आज बोले हरदेव और मनु दोनों दशरथ और जनक बनते हैं प्यारे। और आज गोस्वामी जी ने लिखा है ब्रह्म धरती पर दो रूपों में प्रकट हुआ। बोले एक तो जनक जी के यहाँ चला गया, एक दशरथ जी के यहाँ चला गया। और जिस दिन गोस्वामी जी ने कहा बोले CA-PM मिलन होगा, उसी दिन सुख की बरसात होगी। पूरे बालकांड पढ़ना, बोले बरसात कहीं नहीं हुई। कहाँ हुई? बोले जमते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल अरे मोद बधाए, और भुवन 4-10 बूधरवारी, सुकृत मेघ सुख बरसे बारी। क्यों? बोले अब CA-PM मिलन हो गया है। अयोध्या में राम जी अकेले रहे तब तक सुख की बरसात नहीं हुई। जब जानकी से विवाह हो गया, दोनों एक सूत्र में बन गए तो सुख की बरसात हो गई है। आगे क्या लिखा है? मंदिर में सब राज रानी, मंदिर में सब राज रानी, मंदिर में सब राज रानी, शोभाशील तेज की खाने, शोभाशील तेज की खाने, मंदिर में सब राज